इस महानगर में गैर कानूनी कोई भी काम करने के लिए इसे कमीशन दिए बिना कोई भी काम नहीं कर सकता। इसका दबदबा शहर में इतना ज्यादा है कि हर कोई उसके सामने बौना साबित होता है। इसे 2 महीने पहले कैंसर की बीमारी लगी और आज उसका स्वर्गवास हो गया। इसकी जगह लेने के लिए उसके वफादार शेर सिंह और दुर्जन राजा आपस में लड़ने लगे। आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? मातम मत करो, शांत हो, शांत हो। हमारे भाई राजा की जिंदगी जी कर गए हैं। खुशियाँ मनाने की जगह तुम लोग मातम कर रहे हो। अरे जश्न नहीं मना सकते तो कम से कम खामोश तो रहो भाई। अरे भाई तो हमेशा मुस्कुराते ही रहते थे, इसलिए कोई खुशी का गीत गाओ तुम लोग। या कोई बढ़िया गाना गा सकता है क्या? चिंच पोकली चल तो गा। मी? हाँ। नो नो, आई ओनली इंग्लिश। अबे इंग्लिश में भी चलेगा क्या? Every night in my dreams, I see you, I feel you. ओए, Me? क्या गा रहा है बे? अबे इंग्लिश में भी माता मना रहा है। I only English. हैप्पी गाना गाना, हैप्पी हैप्पी। Every night in my dreams, I see you, I feel you. दैया रे दैया रे दैया 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 रे दैया 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 रे। धीरे से क्या गा रहा है? जोर से गा। दैया रे शेर के जैसे जी गया रे, जाके भी ये हम सब की धड़कन
हाँ बैठो बैठो बैठ जाओ। मैंने सुना है आप लोग आपस में लड़ बैठे हो, ऐसा मत करो। तुम दोनों अलग मत हो, एक साथ रहो। भाई ने जीते जी जो समझाया था वही बात आज मैं फिर से कह रहा हूँ। जैसा पहले चल रहा था वैसा ही आगे भी चलने दो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। ए सेक्रेटरी, हम बेकार में नहीं लड़ रहे, तू कुछ नहीं जानता है। बार बार ये कहते जा रहे हो कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। मैं सब कुछ जानता हूँ भाई। एक बात सुन ले सेक्रेटरी, मैं भाई की बहुत इज्जत करता था, इसीलिए तेरे सामने आज यहाँ कर बैठकर बातें कर रहा हूँ। 1 साल 2 साल नहीं, पूरे 15 साल भाई के साथ रहकर काम किया है। सेक्रेटरी, तू ही नहीं, भाई का दाहिना दुर्जन राजा भी खुद चाहेगा ना तो भी उसके साथ उसके साथियों को सल्टा दूंगा। कुत्ते तू क्या बके जा रहा है? जाके कहीं छूटन जा। ए बहन जी, अपनी जुबान को लगाम दोगी तो अच्छा रहेगा। तू एक तरफा फैसला लेने की कोशिश मत कर सेक्रेटरी। मेरे हिस्से कुछ नहीं आया तो सबको काट दूंगा। भाई की उस जगह पर सिर्फ मेरा ही राज होगा। मुझ पर तुम सबको भरोसा है तो चुपचाप मेरे साथ चलो। चलो रे। देखा राजा वो क्या कह के चला गया। इसकी आदत तो भौंकने की है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। राजा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम ही होगे अगले मुखिया। तुम तो मुझे समझते ही हो। ये थप्पड़ किसने मारा कुछ पता नहीं चला, बहुत ही खतरनाक थप्पड़ मारा है मुझे। सेक्रेटरी, जो तनख्वाह तुझे मिलती है उसी में अपना घर चला, इसी में तेरी भलाई है। चल जा। लेकिन रुक बे। क्या नाम है तेरा? राजू। और तेरा? अजय। तेरे भाई का नाम? गेयर वाली गाड़ी है ना, मार के क्लच दबा के फिर रुक धीरे रहा। तेरा नाम क्या है? शिव कुमार भाई। और तेरा? गणेश नाम है, लेकिन सब मुझे शक्की कह के बुलाते हैं। तेरे भाई का नाम क्या है? नागार्जुन। काम क्या करता है? माइंस का सारा काम संभालता है। तो भाई भाई आपने मुझे क्यों मारा भाई? मैंने क्या 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 गलती की है भाई? क्या गलती की मैंने? ये हकला क्यों रहा है? नहीं भाई, ये जब घबरा जाता है तो हकलाने लगता है भाई। इसकी हकलाने की आदत बचपन से है भाई। वो मुझे तुझे देखकर तरस आ रहा है, लेकिन तेरे भाई ने मुझ पे तरस नहीं खाया ना। छोटे, तेरा भाई अपने आप को तोपची समझता है, जानता है तू? मैंने अपने 4 ट्रक वहाँ लगाए थे और उससे खड़ी पत्थर सप्लाई करता था। किसी गैर ने उससे मेरी शिकायत कर दी और उसने सारी गाड़ियाँ बंद कर दी। यार उसके बाद जब मैं उससे मिलने के लिए उसका ऑफिस गया तो कुत्तों की तरह मुझे हकाल दिया। वेरी डेंजरस फेलो। मुझे थोड़ा सा डाउट है भाई। क्या? इसके भाई ने तुम्हें हकाला तो उसे थप्पड़ मारना चाहिए था ना? इसका भाई बहुत बड़ा ऑफिसर है, अगर उस पे हाथ उठाता तो अटेम्प्ट टू मर्डर के इल्जाम में 10 साल अंदर हो जाता, इसलिए उसका गुस्सा इस पे उतारा है। ये अपने भाई को समझा देना। चलेगा? चल बैठ। तू किस तरफ जा रहा है? वो सामने तक भाई। सामने तक भी बाद में जाना, उसके पहले मुझे मेरे घर तक छोड़ के चल। अब सुन, मैं पहले भाई चल गाड़ी घुमा। तू ये रुका। आइए चल। थप्पड़ मारने वाले को उसके घर तक छोड़ने वाला दुनिया में मैंने पहली बार देखा। केले के पेड़ की तरह लंबा हो गया है। ईंट का जवाब पत्थर से देने की जगह मार खाकर आ गया है। माँ, तुम भी ना, मैं बात को नहीं बढ़ाना चाहता था इसलिए सहन कर गया। अगर मैं जवाब देता तो चाकू खाता। तुम जवान हो गए हो, बच्चे नहीं रहे। भाभी, बचपन और जवानी के बीच बित्ती भर का फासला होता है। एक्चुअली मैं तो तेज में आ गया था, लेकिन गुस्सा पी गया और मैंने कुछ नहीं कहा। जानते हो क्यों भाई? मान लो तुम्हारे अनुसार मैं उसको 2-4 थप्पड़ रसीद कर देता तो कल को वो 4 लोगों को लेकर हमारे घर के दरवाजे पर आ जाता। अगर हम सब मिलकर उनको भी 2 डालते तो वो 40 को लेकर आ जाता। हम उनको मार पाते क्या? नहीं ना। हाथ पैर टूटेंगे, सिर फूटेगा, पुलिस स्टेशन कोर्ट का चक्कर। ऐसे में दुकान कैसे खोलेंगे? और अगर दुकान का लोन नहीं चुकाया तो वसूली भाई खड़े हो जाएंगे। कर्जा चुकाने के लिए घर बेचना पड़ेगा और भाड़े के घर में रहने के लिए डिपॉजिट देना पड़ेगा। सोचो ना, 4 लोग इस घर में सुकून से रह रहे हैं। अब इसे बेचना समझदारी है क्या? सुनिए भाभी, इसीलिए मैं सब कुछ सहन कर गया। देखिए सारे प्रॉब्लम सॉल्व। एक थप्पड़, दुश्मनी खत्म। पापा भी मारते थे, ये भी वैसा ही था। हमें हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। आखिर कहना क्या चाहता है? माँ तुम भी ना। तेरा लड़का नीचे गिरने के बाद भी नाक को ऊपर रखना जानता है। चल भी, तेरी पहुंच और पकड़ का सहारा लेकर इस नालायक को भी कहीं न कहीं अपने साथ लगा ले, सुधर जाएगा। क्यों आप लोग मेरे चाचू के पीछे पड़े हो? मजाक सूझ रहा है क्या?
देखना एक दिन वर्ल्ड कप लाकर आपकी चौखट पे रख देंगे, तब सभी लोग मेरे चाचू की आरती उतारने भागेंगे। वर्ल्ड कप? गुड़िया कुछ ज्यादा ही बोल गई ना तू। कोशिश करो तो ला सकते हो चाचू। ऐसा है क्या? आप सभी लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, ये खुशी की बात है। एक हफ्ता और सब रखिए। 13वीं के बाद जिस तरह आप लोग का बिजनेस चलता था वैसे ही चलने लगेगा। मैं हूं ना, बेफिक्र होकर जाइए। छोटे, कोई भी आए कोई प्रॉब्लम नहीं। ये फैक्ट्री आज चल रही है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो रामू है ना। पापा, हमारे क्लास टीचर ने आपको स्कूल में बुलाया है। तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो? हाँ, चुपके से जाके लड़की से मिल आए और अब मुझे बता रहे हो कि लड़की बहुत ही सुशील है। रुको, मैं लड़के से बात करके दोबारा फोन करता हूँ। सुना ना तूने? वो तो गधा है। तूने फोटो देखी क्या? क्या इरादा है तेरा? उसने भी देखी है। उसको पसंद है क्या? लड़की तो ठीक है, मगर उसके कैरेक्टर के बारे में कोई जानता है क्या? क्या कैरेक्टर? लड़की को देख के उससे बात करके भी आए हैं। लड़की बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है और समझदार भी है। अच्छी जगह पर नौकरी करती है। अब सारा फैसला तेरे हाथ में है। कहाँ जा रहा है बिना जवाब दिए? वो आपको इतनी पसंद है तो आप ही शादी कर लीजिए। ये क्या बोल रहा है? और नहीं तो क्या माँ, भले वो लड़की खूबसूरत हो लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकता। जिंदगी का सवाल है माँ, उसका कैरेक्टर मुझे पसंद आना चाहिए और मेरा कैरेक्टर उससे। चाहे जो भी हो, मैं उस लड़की से मिलने के बाद ही शादी का फैसला करूंगा। हाँ, बहुत ही अच्छी सोच है। अब तुझे उससे मिलना भी है और फिर कहेगा कि उसको परखना भी है और कुछ दिन बाद कहेगा कि मुझे पूरे खानदान को परखना है। इसमें आखिर बुराई क्या है अंकल? है? मेरा बाप माँ के आतंक से एक दिन भी घर में नहीं टिक पाता था। माँ इतनी लड़ाकू है कि उसके डर से हम लोग ऊपर टेरिस में जाके सोते थे। मेरा बाप अगर शादी से पहले माँ से मिल लेता ना और उसके खानदान के बारे में अच्छी तरह से पता कर लेता ना, तो आज अपना घर छोड़कर यहाँ पे नहीं पड़े रहते। समझे? ऐसी बात है गणेश, तूने तो आज तक मुझे ये बात नहीं बताई। तो लगता है मेरी इज्जत की ऐसी तैसी होने वाली है बेटा। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। अरे इस तरह की कोई बात नहीं है। माँ तू क्या कमाई? वो तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकलता रहता है। खाना खाने तो घर पर आएगा ना? अरे माँ, अरे मेरी बात का बुरा क्यों मान रही है? ओके गुड़िया, बाय। चाचू टाइम क्या हुआ है पता है? टाइम मुझसे पूछो, मैं बताती हूँ। ठीक है, क्या टाइम हुआ? मम्मी अपने घर के कामों में लगी होगी, पापा अपनी ड्यूटी पर पहुँच गए होंगे और आप मुझे यहाँ छोड़ने आए हैं। सोचो टाइम क्या हुआ होगा। बाय। चालू तो हो जाएगा ना? इसमें तो नंबर डिस्प्ले भी ठीक से नजर नहीं आ रहा है। कितने साल पुराना है ये? 13 साल पुराना। 13 साल पुराना? हाँ। वेरी गुड। आजकल तो बीवियां भी 13 साल तक पति का साथ नहीं देती हैं भाई। सुन यार, ये देख, ये तुझे चलेगा क्या? अरे देख क्या रहा है, ले जा, चल जाएगा। राजा, तू हमारी पार्टी का है, तेरे लिए हम कुछ भी करेंगे। तू जरा भी चिंता मत करना। कुछ भी काम है तो बता। मैं देखता हूँ। राजा, तू हमारा अपना है, हम तेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। तू बेफिक्र रह। हम लोग बेलगाम घोड़े हैं, हथियार उठाकर रखना नहीं जानते। हेलो राजशेखर, बताओ क्या चाहिए? कुछ नहीं सर, यहाँ कुछ सामान फालतू पड़ा है तो सारा सामान मैं उठवाकर ऑफिस भिजवा रहा हूँ सर। हाँ ठीक है, भिजवा दो। सर 60 फीट के लिए हमने परमिशन दी है और आप उससे ज्यादा खुदाई कर रहे हो। मैंने फोन कर दिया, मालिक आते होंगे। हाँ बोलो छोटू। हाँ ब्रदर,
आपने किसी आदमी को मुझसे फोन लेने के लिए बोला है क्या? 1 बजे ऑफिस पहुंचकर बात करता हूँ। ठीक है, मैं भी फोन लेकर आता हूँ। भाई साहब, नया फोन है, 6 घंटे तक चार्ज करने के बाद इस्तेमाल करना। ओके भाई। ब्रदर, मैं चलता हूँ। 1 मिनट रुको, मैंने एक वकील की लड़की से बात की है, वो तुमसे संडे को मिलने के लिए तैयार है। हाँ, आप मिल लीजिए, आपको अच्छी लगी तो मैं मिलूंगा। हाय। चाचू, जब मैं ओके करूंगी तभी आप हाँ करना, ओके? काफी देर से इंतजार कर ये रहे नहीं, हैं। बस सिर्फ 1 ही घंटा हुआ है। ओके। हाय स्वीटी, व्हाट्स योर नेम? पूजा। एक्सक्यूज मी, आप लोग क्या लेंगे? क्या लोगे? ये क्या खा रहा है? लगता है बहुत टेस्टी है। You'll have cold coffee? ओके। 2 cold coffee. ठीक है, और कुछ? वनीला आइसक्रीम। Vanilla is boring. We'll have strawberry. Huh? 2 cold coffee and 1 strawberry ice cream. Okay? ओके मैम। Make it faster. जी। आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं। आपको तो बहुतों ने प्रपोज किया होगा। अभी तक 27 लोगों ने किया। बट मैंने सिर्फ 2 ही लोगों को किया है। ओह। मेरा फर्स्ट लव स्कूल में दिनेश नाम था। स्मार्ट भी था और पढ़ाई में भी अच्छा था। पहले हम अच्छे फ्रेंड्स थे, उसके बाद एक दिन मैंने प्रपोज कर दिया। बट वो क्या है ना, उसके अंदर छोटी सी ईगो प्रॉब्लम थी, तो मैंने मना कर दिया। उसके बाद कॉलेज के फाइनल ईयर में कार्तिक, उससे जब भी मैं मिलती थी समय ऐसे कटता था कुछ पता ही नहीं चलता था, लेकिन लिमिट्स क्रॉस नहीं की। और कुछ समय बाद हमारी दोस्ती आगे नहीं चल पाई, तो मैंने खुद उसे अवॉइड करना शुरू कर दिया। और आप? नहीं, मैं उस किस्म का लड़का नहीं हूँ। इतना झूठ मत बोलिए, कोई ना कोई तो जरूर पसंद आई होगी। सीरियसली कह रहा हूँ मैं। अरे होगी, बताइए ना। एक्चुअली मेरी लाइफ में भी एक लड़की आई थी। हमारे बीच में कोई प्यार नहीं था गुड़िया, बस हम क्लोज फ्रेंड्स थे, साथ में घूमते, साथ में खाते। कॉलेज छूटने के बाद मैं उसे घर छोड़ता, इसके बाद अपने घर जाता। सारे दोस्त लोग मजाक उड़ाकर कहते हम लवर हैं। मैंने भी एक बार उससे प्रपोज करने का सोचा, बट उसकी क्लास बदल गई। क्लास बदल गई? जब 6th से हम 7th में गए तो वो गई A सेक्शन में और मैं आ गया B सेक्शन में। 6 to 7 क्लास के समय ये कोई लव स्टोरी हुई? ये तो फ्लैशबैक हुआ ना? यही सच है। लाइए। ये लीजिए। हमने तो कोल्ड कॉफी कही थी, ये क्यों ले आए? नहीं मैम, आपने तो नॉर्मल कॉफी ऑर्डर किया था। नॉनसेंस! I ordered for cold coffee. How dare you change my order? सॉरी मैम। तुम अभी मैनेजर को बुलाओ, I need to talk to him. Order cancel. Shit! दिमाग खराब कर दिया। सिर्फ एक ऑर्डर कैंसिल करने की वजह से उस लड़की को रिजेक्ट करना ठीक नहीं होगा गुड़िया। थैंक यू। ऑर्डर कैंसिल करने की वजह से उसे रिजेक्ट नहीं किया चाचू। उसके लिए 4 पॉइंट हैं। वो क्या है? 1, लेट आई मगर उसने सॉरी नहीं कहा। अरे हाँ यार। 2, आपसे पूछा भी नहीं कि क्या लोगे, आपके बताने से पहले ही कोल्ड कॉफी ऑर्डर कर दी। मैंने वनीला मांगा और उसने स्ट्रॉबेरी मंगाई। और चौथी बात? उसका पहले ही 2 लड़कों के साथ ब्रेकअप हो चुका है, और क्या गारंटी है कि आपका साथ निभाएगी और शादी के बाद उन दोनों की तरह आपको भी छोड़ दे तो? पहली मीटिंग में ही तुमने डाइवोर्स का फैसला सुना दिया। सुपर गुड़िया। अच्छा गुड़िया, एक छोटी सी बात पूछूं, तुमने ये सब कैसे जान लिया? ये तो कॉमन सेंस की बात है चाचू। ये तो बहुत ही समझदार है। इस खदान में उससे पहले मैं आया और वो मुझे आंखें दिखाई, ये मुझे पसंद नहीं। पहला हक मेरा बनता है। देखो, तुम दोनों इस तरह लड़ते रहोगे तो किसी का भला नहीं होने वाला। बीच में कोई तीसरा ही फायदा उठा ले जाएगा। मैं आना नहीं चाहता था क्योंकि तुम्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है इसलिए आना पड़ा। मैं चाहता हूँ तुम दोनों मिलके काम करो। मुझे लड़ाई झगड़ा करने का कोई शौक नहीं है, ये बात उसे समझाइए, उसके बाद देखते हैं। इस तरह जिद करोगे तो सब कुछ बिखर जाएगा। समझदार हो तुम, दिमाग से काम लो। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एक्सपोर्ट, रियल एस्टेट तुम संभाल लो। ग्रेनाइट, ट्रांसपोर्ट और फॉरेन रिटर्न्स राजा देख लेगा। भाई, ग्रेनाइट से 1 महीने में कितनी कमाई होती है पता है आपको? हाँ? खदान छोड़े हुए आपको 15 साल हो चुके हैं। बाजार का क्या हाल है आपको मालूम नहीं। भाई, दोगलापन मुझे पसंद नहीं आता। आने वाले 2 दिन के अंदर दुर्जन राजा इस दुनिया में रहेगा या फिर मैं रहूंगा। सुनो,
जो रातों रात आसमान छूने की कोशिश करते हैं ना, वो कहाँ गायब हो जाते हैं पता नहीं चलता है। तुम्हारी बात मुझे सही नहीं लगी, मैं चलता हूँ। रवि का एनकाउंटर करना है, इसलिए कमिश्नर को बदलने के लिए कहा है। हाँ भाई साहब। बात तो सही है, मगर कमिश्नर को बदलना इतना आसान काम नहीं है। डिपार्टमेंट कोई भी हो, फाइनल डिसीजन सीएम साहब ही लेते हैं। क्या है भाई साहब, अगर आप मेरा ये काम करवा देंगे तो मैं आपको आपके फायदे की बात बताऊंगा। काम की बात मुझे बताओ राजा, ऐसी कौन सी बात है? आज से 4 साल पहले एयरपोर्ट के पास डोंगर गांव में धनी आदमी का चेला नारायण स्वामी ने उसके सारे परिवार को खत्म कर दिया था, यही सोच रहे हैं ना? हाँ तो उसके लड़के कल्लू पांडे और चिकना पांडे मरे नहीं हैं। ये क्या कह रहे हो? वो आंखों में तेल डालकर आपको मारने का इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ भाई साहब, यकीन नहीं हो रहा है? कुन्नूर में आपका साला रहता है, फोन करके पता कर लीजिए। हाँ कहिए जीजा जी। कल्लू पांडे और चिकना पांडे जिंदा है क्या? हाँ जिंदा है, लेकिन वो तो कल्लू पांडे और चिकना पांडे अभी भी जिंदा है क्या? हाँ वो भी जिंदा है, मगर ये बात अब तक मुझसे क्यों छुपी रही? हाँ जी लेकिन आप अभी मिनिस्टर बने हैं तो मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहता था। जब देखो बहाने। फोन रख, बेवकूफ कहेगा। घबराइए मत भाई, वो दोनों कहाँ रहते हैं मैं जानता हूँ। बस आप मेरा काम कर दीजिए तो चलता हूँ। काम पे जा रहे हो? हाँ आंटी, आपकी बच्ची स्कूल गई क्या? वो तो 7 बजे ही चली गई। आप यहाँ महीने भर से और मैं आपकी बच्ची से मिला ही नहीं। शाम को जैसी आएगी घर पे भेज दूंगी। मुझे काम से आते आते रात को 10 बज जाते। चलता हूँ। अरे सुनो बेटा, मम्मी है क्या? भाड़ा देना है क्या? 1 मिनट। माँ, किराएदार आंटी किराया देने आई है। हाँ अंदर भेज दो। ठीक है, जाइए, बुला रही है। ठीक है। देखो उसे, आज कोई त्योहार है क्या? आ यार, नई शर्ट, शानदार चश्मा और नए जूते। माँ मुझे आशीर्वाद किसी दीजिए। लड़की से मिलने जा रहा है क्या? या कौन है वो? यार वो लाइफ इंश्योरेंस वाली लड़की जो मुझे बार बार फोन करती थी ना। हाँ हाँ। सोच रहा हूँ उसे अपना लाइफ पार्टनर बना लूं। फोन पे बात हो गई है मेरी उससे। ठीक है, तो उस लड़की से मिला कि नहीं? नहीं यार। तो उसका फोटो देखा होगा? सरप्राइज विजिट करना है, इसीलिए सब अवॉइड किया। पहली मुलाकात में फाइनल हो जाए इसलिए जा रहा हूँ। अरे यार, अगर उसने तुझे देखकर मना कर दिया तो क्या करेगा? फोटो के साथ फेरे लेगा। क्या बोला? काली जुबान, कभी सही बात नहीं निकलती मुझसे। शुभ काम में भी टोकता है। अरे यार, तू जरा गौर से सोच के देख। तू वहाँ पे जाकर उससे मिलेगा और वो उल्टा बोलेगी कि वो किसी और से प्यार करती है और उसी के साथ वो शादी करना चाहती है, तब तू क्या करेगा बोल? ऐसी गलत बात क्यों कर रहा है बे? गलत बात नहीं कर रहा हूँ दोस्त, तेरे साथ गलत ना हो जाए इसलिए कह रहा हूँ। तू आखिर कहना क्या चाहता है? अरे यार, तू सारी बात जाने बिना कोई भी फैसला मत कर बैठना। पहले लड़की से मिल, अगर लड़की अच्छी हुई तो बात आगे बढ़ाएंगे, नहीं पसंद आई तो बात खत्म कर देंगे। यार वो लड़की कैसे कपड़े पहन कर आएगी पता है तुझे? तू तो ऐसे बोल रहे जैसे तुझे बता के गई है। पूछना कहाँ तक पहुँचा? आते ही होंगे यार। वो है क्या? वो आ जाएंगे। मान गए यार, प्यार से पहले ही इज्जत करने लगी। वो नहीं है यार, ये उसकी बहन होगी, लेकिन कितनी सुंदर है यार। यार इसके बारे में तेरा क्या इरादा? मेरा नहीं, इसका पूछ। अबे तू बता ना। सपनों का राजकुमार, ऐसे झूम क्यों रहा है बे? मैं थोड़ा सोच रहा हूँ, आजा सोचते हैं। चल। इनका ही है। हेलो, मैं बोल रहा हूँ, तुम पहुँच गई क्या? हाँ मैं पहुँच गई, और आप? हाँ मैं भी पहुँच गया, तुम्हारे पास ही हूँ मैं। थोड़ा सा चेंज है, तुमने ग्रीन ड्रेस पहन कर आने के लिए कहा था ना मुझसे। लड़की पढ़ाने को, लेकिन मेरी माँ को वो कलर पसंद नहीं आया है, इसलिए मैं उसकी पसंद से व्हाइट शर्ट पहन कर आया हूँ, लेकिन पैंट मैंने काली पहन रखी है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक्स। इस समय तुम कहाँ पर हो? कमला। हाय, कैसी हो? मैं गणेश। ओह हाय, ये मेरी फ्रेंड है रमीला। हेलो, नमस्ते। ये लोग मेरे दोस्त हैं। हाय। हमारी पहली मुलाकात मंदिर में हो रही है, इसका मतलब? मेरा नाम शिव कुमार है। तुम सच में आई एम ऑलरेडी कमिटेड। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने आज तक तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की देखी ही नहीं। और तुम इतने काले होगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कितने सालों से तुम्हारा प्यार चल रहा है? 7 सालों से चल रहा है। कौन से नंबर का लव? हेलो, ये मेरा फर्स्ट लव है। क्या बात है, कोई लड़की किसी लड़के से 7 साल से प्यार कर रही है? मैं पहली बार सुना हूँ। ये वाकई ताज्जुब की बात है। एक्चुअली मैं बात ही। एक नंबर के, चल यहाँ से। क्या? अरे चल ना, बता
क्या हुआ बता ना। हेलो अरे बता ना क्या हुआ। अरे यार मैंने मजाक में उसे बता दिया उस दिन जो लफड़ा हुआ था। तूने सही कहा था यार। कमला 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 मेरी बात सुनो। कमला 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 सॉरी कमला, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो बस मजाक में यूं ही। कोई तीसरी मिलेगी तो मुझे भी छोड़ दोगे ना? ऐसा कुछ भी नहीं है कमला। आगे से मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। कमला मुझे एक मौका तो दो कमला। लाइए मैं खोल देती हूँ। कोई बात नहीं, दीजिए। बताना यार क्या हुआ। मैंने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की यार, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। सब इस काली जुबान की वजह से हुआ है। अरे सुन ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। क्या यार? कटिंग के टाइम पे बात करते हैं, चल। चल। तूने कटिंग बोला तो मैं समझा कि कटिंग चाय पिलाएगा। अगर ये कटिंग पता होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। मुझ पे हंस रहा है तू? एक्सक्यूज मी मिस। हाँ? एक्चुअली मेरा नाम घबरा मत, हिम्मत रख यार, कूल कूल। शिव कुमार। आप मुझे नहीं जानती, अब मैं आपको जानता हूँ। अब मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। मिस, उस दिन मंदिर में एक बैड बॉय आपका पीछा कर रहा था ना? ये बैड बॉय वही है मिस। ये गुड बॉय, गुड। मिस, मैंने आपको मंदिर में देखा था, लेकिन आई एम नॉट द बैड बॉय। सिर्फ आपसे 2 मिनट बात करके साबित कर सकता हूँ। इतनी जल्दी आप मेरी बात मान जाएंगी, विश्वास नहीं था। कोई भी आपको ऐसे बुलाता और आप चली जाती। हेलो। सॉरी सॉरी सॉरी। मैं अपने गांव में ही घर बसाना चाहता था, लेकिन फिर भी इतनी दूर मुझे आना पड़ा। मैं अपने परिवार के बारे में बताता हूँ। पापा अभी अभी रिटायर हुए हैं, भाई माइनिंग में है, और मेरी माँ जो है। कहना क्या चाहते हो? सीधे मतलब की बात करो। सीधे मतलब की बात करूं? ओके। सच तो ये है कि वो देखिए कितनी खूबसूरत बच्ची है। हमारी भी इसी तरह 2-3 खूबसूरत बच्चे होंगे। आई मीन शादी के बाद। ओके फाइन, बट हस्बैंड से बात करनी पड़ेगी। अब हस्बैंड? बच्चिया और मंगलसूत्र? तुम शादीशुदा हो ऐसा लगता ही नहीं। वो तुम्हें दिखाने के लिए कि मैं शादीशुदा हूँ, इसका कोई सबूत नहीं है मेरे पास। तुम मजाक कर रही हो ना? मैं मजाक कर रही हूँ। इस तरह बीच रास्ते में अनजान लड़की से शादी की बात करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? देखिए सीरियसली मैं अपनी शादी की बात करना चाहता हूँ। किसी भी लड़की से मैंने ऐसी बात नहीं कही। ओह ये बात है। सॉरी, मुझे आप पसंद नहीं हो। हेलो, एक्सक्यूज मी। इफ यू डोंट माइंड, मुझे आप मेरे घर तक छोड़ दोगे प्लीज? पिकअप करने से पहले ही ड्रॉप करने की बात कर रही हो तो कौन इनकार करेगा। प्लीज। थैंक्स। जहाँ आपको ड्रॉप करूंगा कल वहीं से पिकअप भी करूंगा क्या? मैं ऑटो से चली जाऊंगी। नहीं नहीं, जाने दीजिए, मैं ड्रॉप करता हूँ, बैठिए। बस यही रोक दो। थैंक्स। इसकी क्या जरूरत है? अब फर्स्ट टाइम तुम्हें देखा तो फर्स्ट नाइट की याद आ गई। ये क्या बोल दिया? सॉरी सॉरी, वो बस शादी की बात दिमाग में चल रही थी ना, तो मुंह से निकल गई। बस समझा कीजिए मेरी बात को। ये क्या? मैं बातों बातों में तुम्हें अपने एरिया में ले आया। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे एरिया में छोड़ देता हूँ। लेकिन रास्ता तो तुमने ही बताया था ना? हेलो,
हमें आपके घर में किराए पर रहते हुए 1 महीना हो गया है। आप मेरे मकान मालिक के बेटे हो, इसीलिए आपके साथ गाड़ी में बैठकर यहाँ तक आई हूँ। और ये आपका कौन सा रूप है? मोहल्ले में एक शरीफ लड़के की तरह सिर झुका कर घूमते हो और बाहर लड़की को शादी के लिए प्रपोज करते हो। रुको, तुम्हारी माँ से अभी शिकायत करती हूँ। अरे सुनिए, माँ से ये बात कहने की क्या जरूरत है? अरे ये तो हमारे दोनों के बीच की बात है। अब बाहर जा रही हूँ माँ? हाँ, मैंने चाबी ऊपर रख दी है, जाके ले लेना। अब मैं सब्जी लेके आती हूँ। ठीक है माँ। आंटी, ये लड़की कौन है? मेरी बच्ची है बेटा, स्कूल से आ रही है। बच्ची स्कूल से आ रही? मैं समझा नहीं। टीचर की ट्रेनिंग पूरी करके स्कूल अभी ज्वाइन किया है। बच्ची इधर गई है, बच्ची उधर गई है, बच्ची स्कूल गई है। आप ये कहती रही और मैं समझता रहा कि आपकी बच्ची छोटी सी 8-10 साल की होगी। ये नहीं सोचा था कि वो इतनी बड़ी होगी। एक्चुअली आप भी इस समय 16 साल की लग रही हैं। तू भी ना बेटा, क्या मजाक सूझ रहा है? मैंने सही कहा आंटी। ये तुम कैसे जानती हो? अरे मैं सच कह रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। 5000? इतने कम में काम चल जाएगा क्या? हाँ हाँ, अरे मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। नथिंग। हाँ। अरे माने नहीं, तेरा फोन है। आती हूँ माँ। तू बता ना यार, तूने कहाँ तक तैयारी कर ली है? हाँ जी हाँ। हेलो। हेलो, इस नंबर से मुझे एक मिस्ड कॉल आई थी। मिस्ड कॉल? मैंने तो नहीं किया था। तो फिर आपका नंबर मेरे पास कहाँ से आया? आपका फोन आया था तभी तो मैंने फोन किया। ऐसा क्या? इट्स ओके, आपके हस्बैंड को फोन दीजिए। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। तुम्हारे पिता? नहीं, दरअसल वो ऊपर चले गए क्या? हेलो, मेरे पापा हैं और वो काम पर गए हैं। दैट्स ओके। घर में कोई लड़का हो तो उससे पूछिए फोन उसने किया था क्या? आखिर आप चाहते क्या है सर? यार श्योर तुमने फोन नहीं किया था? नहीं किया। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बाय। मान गई। फिर से करता हूँ। मैं बेसिकली एक अच्छा लड़का हूँ और मुझे सादगी पसंद है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। हेलो, हाँ बोलिए ना। हेलो। हेलो, कौन? मैंने डिस्टर्ब किया क्या? हेलो हेलो। बोलिए। मेरे पास आपके नंबर से एक मैसेज आया है। मैसेज आया है? अभी आया? मैंने तो नहीं भेजा है। हेलो, मुझे बेवकूफ समझती हो? मेरा नंबर तुमने मेरी किसी फ्रेंड से लिया है क्या? मुझे जाने बिना तुम मुझसे बात कर रही हो? हेलो, आप कौन है? मैं जानती हूँ। क्या जानती हो? हमारे मकान मालिक के बेटे शिव है ना आप? क्या हुआ सर? हेलो, सिग्नल अभी तक कट नहीं हुआ है। सिग्नल कट गया होगा। हाँ, कट गया होगा। कैसे पहचान गई वो? अब क्या किया जाए? फिर से नाटक शुरू। यार वो 5000 का क्या करूं? तू एक काम कर, अपना अकाउंट नंबर दे दे, मैं उसमें डाल देता हूँ। हाँ यार, मेरा दिमाग बहुत डैमेज हो गया है। मैं घर से बाहर आकर तुझे बात करता हूँ, ठीक है? सब लोग तो बाहर आ गए हैं मगर वो नजर नहीं आ रही। अरे आ जाएगी यार, तू घबरा मत। रानी, सो जा बेटा। ये क्या है? हाँ? किताब नीचे कर। पढ़ रहा हूँ। पड़ोसी का लड़का यहाँ क्या कर रहा है? उठ। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं नहीं कर रहा हूँ भैया। दूंगा। इतनी छोटी उम्र में सब करता है? नहीं भाई, ये कविता मुझे ठीक से याद नहीं हो रही है, इसलिए मैं इसके पास आ गया। देखा तूने? तू खुल्लम खुल्ला लड़की पटा रहा है। चल यहाँ से। अरे नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर लफड़ा चालू है ना, इसीलिए मैं इधर चला आया। किधर? अरे वो वहाँ चालू है ना, चाहे जाकर देख लो। किधर है? वहाँ कोपचे में। अरे इसकी तो यार, इसका तो पूरा खानदान ही ऐसा है। तू इसे पकड़। हाँ चलना भाई। छोटे, सही रास्ते पर चलना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन मेरी वाली नहीं दिखाई दे रही है। ये कौन है तेरे साथ? आपने इसको पहचाना नहीं भैया? खींच के दूंगा तुझे। मैं जानता हूँ कौन है ये। भाई है। भाई यार नहीं होता, समझी? भाई का नाम खराब करेगी तो मार के लाल कर दूंगा। अपना चेहरा देखा? कहाँ से आया रे तू? ढाके कॉलोनी से आया हूँ। दूध के दांत टूटे नहीं और जवानी जोर मार रही है। कब आया रे तू? लाइट जाने से पहले आया हूँ। लाइट तो अभी 5 मिनट पहले गई है। उठ चल चल। अरे भैया नहीं। निकल यहाँ से। ये देखो, फेसबुक पे इसने फोटो पोस्ट किया। बेटी सो जा ना। अच्छा फोटो। नहीं माँ। क्यों? तुम सो जाओ ना माँ। 120 पेपर्स का करेक्शन करना है और उसके बाद और भी काम है। अरे सुबह देख लेना बेटी। सुबह देखूंगी तो पूरे पेपर खत्म नहीं होंगे माँ। कर दूंगा। कितनी भी देर हो जाए, लाइट आने के बाद पूरे पेपर करेक्शन करके ही सोऊंगी। तू तो मेरी कभी बात सुनती नहीं। तुझे जो करना है वो कर। सारे दोस्तों का है इसमें। अरे बहुत देर हो गई।
हेलो। हाँ मैं हूँ यार। हाँ हाँ सब ठीक है। हाँ अरे ऐसा कुछ नहीं है, एक छोटी सी शिकायत है। हमारे एरिया की लाइट चली गई है। तुम अपनी पावर का इस्तेमाल करके हमारे यहाँ की लाइट चालू करा देते तो। देखो ये कंप्लेंट डिपार्टमेंट नहीं है, वो डिपार्टमेंट क्या? अलग है। क्या वो अलग डिपार्टमेंट है? तुम्हारा अलग है? तू तो हमेशा कहता रहता ना कि पुलिस कमिश्नर तक तेरी पहुंच है। देख मैं वो सब नहीं जानता, तू कैसे करेगा मैं नहीं जानता, बस तुरंत लाइट आ जानी चाहिए। एक तो बिजली की कटौती चल रही है और तू बात को कमिश्नर तक ले जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ ना चालू हो जाएगी तो चालू हो जाएगी। और बनता है पुलिस कमिश्नर। अरे यार क्या है ये बड़ी बड़ी क्यों आंक रहे तू? और कुछ नहीं यार, अपने दिन भर की सारी बातें। लाइट आ गई। मम्मी लाइट आ गई, चलो अंदर चल के सो। लगता है तेरा तीर सही जगह पे लग रहा है यार। हेलो। हाँ बोल। एक मिनट रुक। लाइट आ गई तो अंदर जाओ ना आप। हाँ, अंदर जाके हाँ सो। कैसा है तू? मैं ठीक हूँ। तेरी फोटो आई अभी, तूने देखी क्या? तो तूने कहाँ देखी यार? फेसबुक में देखी है यार। फेसबुक पर? फेसबुक पे मैंने ही डाली थी। मैं फोन करता हूँ। क्यों? ए छोटू, तुम्हारी पहुंच कमिश्नर तक है क्या ये हम नहीं जानते? इस उम्र में बूढ़ी अम्मा के पास बैठकर गप्पे मारना चाहिए, उन्हें छोड़कर जवान लौंडों की तरफ फेसबुक पर चिपके रहते हो। ये बात आपको शोभा नहीं देती हैं? फेसबुक पे अपना नाम डालकर तूने उसकी वो अभी भी जवान है। गुड मॉर्निंग सर। आओ बैठो। नमस्ते भाई। इनसे मिलो, ये हमारे मित्र हैं। इनके कहने से ही तुम्हारा तबादला हुआ है। तुम्हें इसकी मदद करनी है। हाँ क्यों नहीं सर। ए दुर्जन, कमिश्नर बदलवाया कोई बात नहीं, लगता है उसके हाथों मेरा इनकाउंटर करवाने का प्लान बना रहा है तू। ये बात तो समझ ही गया। मैं बोल बचन नहीं करता, करके दिखाता हूँ, इसीलिए सीना ठोक के कह रहा हूँ मैं। कमिश्नर और मिनिस्टर तक तेरी पहुंच है, इसीलिए तू इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है ना। आज से ठीक 3 दिन के अंदर मैं तुझे दुनिया से उड़ा दूंगा। क्या 3 दिन में? तेरा खेल तो मैं आज रात को ही खत्म करवा दूंगा। ए दुर्जन, जरा पलट के तो देख। नमस्ते सर, मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। ये तेरी इतनी हिम्मत हो गई हैं? तू अपने आप को बहुत बड़ा डॉन समझता है क्या? मेरे ही आदमी को मारकर मुझसे अपॉइंटमेंट लेने आया है तू? फोन बज रहा है सर। हाँ बोलो शुक्ला। हाँ जीजा, कल्लू रमेश और चन्ना पांडे ने मिलकर हमारे एक दुश्मन को मार के गिरा दिया। ऐसा क्या? हाँ जीजा जी। किसने किया ये सब? मैंने करवाया सर। कल्लू रमेश और चिकना पांडे को आपके लिए मैंने खरीद लिया है सर। मैं सीधे मुद्दे पे आता हूं। हमारे भाई जब जिंदा थे तो 20% कमीशन लेते थे, और अब काम फायदे में होगा, आधा आधा 50%। आगे पीछे बिना सोचे समझे डायरेक्ट 50% की डिमांड करोगे तो हम इतना कैसे दे सकते हैं सर? 50% देने को तैयार हो तो ही यहां पर बिजनेस कर सकते हो। आज के बाद 10 लाख के ऊपर का कोई भी रजिस्ट्रेशन मेरी जानकारी के बिना नहीं होना चाहिए। जल्दी आओ ब्रदर। वाह, आज सुबह 7 बजे तैयार होकर जा रहा है, क्या मैटर है? लव मैटर है। हे, लव? किससे? अभी सेट नहीं हुई है, बताऊंगा। ब्रदर, अरे वो कौन है ये तो बता, मैं सेट करता हूँ ना। ब्रदर, भाई का फर्ज छोड़कर ससुराल होने का फर्ज निभाओ। हाँ जी हाँ। ओके। हमारी किराएदार टीचर। क्या? वो ऊपर वाली? हे, उसे तो पलक झपकते ही सेट कर लेंगे। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। चलो उसे बुलाओ जो आपके पीछे खड़ी है।
अरे बाप रे। गुड मॉर्निंग मिस। उस लड़के से बात करना इतना आसान नहीं। जानता हूँ। ये क्या कह रही हो बेटी? हाँ माँ, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। मुझे एमए का एग्जाम भी देना है। ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? माँ कहाँ ले जा रही हो? आओ आंटी अंदर आओ। माँ जी, वो ऊपर वाली आंटी आई हैं। ये घर तक आ गई। आइए आइए। आइए बैठिए। बाप रे, कहीं मेरी शिकायत करने तो नहीं आ गई? आइए बैठिए ना। कोई बात नहीं। साहब घर पे नहीं है क्या? वो बाहर गए हैं। कहिए क्या बात है? नहीं कुछ नहीं। एक लड़का मेरी लड़की को बस स्टॉप पे बहुत परेशान कर रहा है और वो क्या है ना, इसके पिता यहाँ नहीं है। आप भाई साहब से जरा कह देंगे उस लड़के को समझाने के लिए, प्लीज मेहरबानी होगी। आंटी बस स्टैंड पे? हाँ। मम्मी इस मैटर को मैं संभालता हूँ, आप अंदर जाइए। कौन संभालेगा? तुम संभालोगे? भाभी मैं मारपीट या चाकू चोरी की बात नहीं कर रहा हूँ। इस मैटर को मैं सॉल्व करूंगा। माँ देख पहले से ही देखिए चूल्हे पर कुछ चल रहा है, जाइए। बेटा नहीं बेटा जाओ माँ। हाँ प्लीज। बच्ची, जो लड़का तुम्हें परेशान कर रहा है उसे बताया नहीं कि मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ? क्या रिश्तेदार? मेरा मतलब मकान मालिक हूँ। नहीं। तभी तो ये मसला खड़ा हुआ है। आंटी इससे कहो परेशान करने वाले को मुझे दिखाए, बाकी मैं संभाल लूंगा। सुन मालिनी, भाई को साथ लेकर जाओ और उसे लड़का बता दे। हाँ क्या आंटी, ये रिश्ता तो नहीं है? तो क्या रिश्ता है? नहीं, आप बच्ची का मुझे भाई बोल रही हैं और आप छोटा कहकर बुलाती हैं, तो रिलेशन क्या होगा ये समझ में नहीं आ रहा। सही कहा बेटा। अंकल को ले जाकर वो लड़का दिखा देना। बुढ़ा बना दिया। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं आंटी। बच्ची नहीं, इंतजार करो, मैं तैयार होके आता हूँ। बिटिया तू यहीं पर रुक, मैं बैग लेकर आती हूँ। हाँ आंटी बैठिए ना। बोल भाई। बंगाली, एक छोटा सा लफड़ा है यार। वो रहा चेक शर्ट वाला। वो है, ठीक है आगे जा। अरे जाने मन, कितने दिन से तेरे पीछे पड़ा हूँ और तूने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। जानती है मैं कितना चाहता हूँ तुझे। सुनो, हमारी बस आई क्या? एक बार कुछ बोल के तो जा। अरे पता तो चले तू मुझे चाहती है कि नहीं। बोल तो, जवाब तो दे। रुक। क्या हुआ यार? तू आगे जाएगा तो वो कैसे जानेगी? ये सब मैंने किया है। मैं आगे चलता हूँ, तुम पीछे आना। इफ यू डोंट माइंड, करोगे ना ऐसा? तो फिर चलिए। थैंक यू। इतना दिखावा क्या करता है ये? अरे हाँ यार, लड़की लोग का चक्कर बड़ा खराब होता है। हेलो ब्रदर, तुम्हारा नाम राजेश है क्या? नहीं, बालो। हाँ, नाम तो तेरा अच्छा है मगर कैरेक्टर अच्छा नहीं है। इंसान का कैरेक्टर उसके लिए बहुत मायने रखता है। जानवर बेजुबान होते हैं मगर इंसान नहीं। वो कच्चा मांस खाते हैं लेकिन इंसान खाने जाता है तो दांत पड़ जाता है। इंसान गाड़ी भी चलाता है तो रास्ता देख कर चलाता है। ये सब देखेंगी तो चक्कर खा के गिर जाएंगे, इसलिए यहीं बैठी है। आप तो जा सकते हैं ना? मैं नहीं जा सकता क्योंकि मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है ना। गुस्सा आ जाए तो अलग बात है, गलती से एक आध का खून हो गया तो बेवजह में पुलिस कोर्ट कचहरी चालू हो जाएगी। अच्छी बात नहीं है ना। भैया समझ गई। वो मेरी पत्नी है, दोबारा भूल के भी ऐसा मत करना, ठीक है? वरना अगली बार ऐसे नहीं समझाऊंगा। वो चला गया। कहाँ पर? उसके साथ टेलर की दुकान पे। पहले नहीं बता सकता था, डायलॉग मिस हो गया। प्यारे ब्रदर, आज से टीचर जी को मत छेड़ना क्योंकि उसे पसंद नहीं है। टीचर के बारे में बोल रहे क्या? ये तू मुझे मत समझा, वो खुद आके बताएगी। वो कह दे कि तू उसे पसंद नहीं तो तू पीछा छोड़ देगा। ऐसे कैसे छोड़ दूंगा? उसको मैं पसंद नहीं हूँ लेकिन वो तो मुझे पसंद है। अगर उसे पसंद नहीं है तो उसे परेशान नहीं करना चाहिए। अबे शाणे, चल निकल यहाँ से, हवा आने दे चल। लगता है तू प्यार से नहीं मानेगा। अबे आस्तीन के ऊपर चढ़ा रहा है बे। मैं प्यार से बात करता हूँ और ये लात से समझाता है। चलो तेरी बारी। ए भाई एक चाय हो जाए। क्या कर रहा है?
ए, जान बचा के भाग जा। तुम डरो मत, बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं। तोड़ डाल इसे। तूने शर्ट क्यों फाड़ी? मारामारी का सबूत फटी शर्ट से दिया जाता है। ए, ज्यादा चोट तो नहीं आई? अरे रे रे। इन्हें अच्छा राशन पानी मिल गया। बच्चे बाहर आ जाओ, झगड़ा खत्म हो गया। बच्चे पैदा होने के 4 महीने बाद बच्चा करवट लेता है, 6 महीनों में घुटनों पे चलता है, 9 महीने में पैरों में। टाइमिंग के अनुसार हर चीज रफ्तार पकड़ती है। आज के बाद ये लोग तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। और कोई परेशानी आए तो मुझे याद करना। थैंक्स। भगवान के लिए आप भी मुझे दोबारा परेशान मत कीजिएगा। समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। चिड़िया दूर गई। इश्क मुश्क कठिन है छुपाना, यार अपना हो गया है दीवाना। पड़ोसन ले गई इसकी नींद चैना, देवदास अब तो जागे सारी रहना। जिद तो जोड़ी बने, हार तो दाढ़ी बढ़े। इश्क तो खुजली है बेइलाज बीमारी है। जिद तो पहने हार, हार तो मार धाड़। इश्क इसे कहते जो दीवाने ही करते। आएगा मार गई रे, इसे आशिकी लूट गई रे। आएगा मार गई रे, इसे आशिकी लूट गई रे। इश्क मुश्क कठिन है छुपाना, छुपाना यार आना हो गया है दीवाना। पड़ोसन ले गई इसकी नींद चैना, देवदास अब तो जागे सारी रहना। इश्क मुश्क कठिन है छुपाना, यार अपना हो गया है दीवाना। पड़ोसन ले गई इसकी नींद चैना।
रहना देवदास अब तो जाके। अरे रुक जा यार, एक मिनट, फोन आया है। हेलो, मैं मालिनी बोल रही हूँ। हाँ बोलो। वो आप मैरिज के बारे में कुछ कह रहे थे ना? जी हाँ। जून के बाद करें तो चलेगा? मुश्क कठिन है छुपाना, हाँ यार मैं तो हो गया दीवाना। मान गई वो ना जो कह के भाग जाती थी नाना। बात मेरी बन ही गई, आखिर पड़ ही गई वो तो तेरे लब में, हाँ तेरे सजे लब में। तुम क्या जानो यारो, तुम क्या समझो यारो, कितना मजा लब में है, कितना मजा लब में। प्यार बिन जीना बेकार, प्यार जन्नत का है खुमार। अरे प्यार बिन जीना बेकार, प्यार जन्नत का है हो गया भाई? अरे क्या हुआ इसे? पकड़ के नीचे दब गया था। हो गया। सर, उसने अपनी हरकतें चालू कर दी। इसको मिला के 4 जाने जा चुकी है। 60 फुट की परमिशन दी थी, 300 फुट खुदवा चुका है। अब रोजाना एक मजदूर की जान जा रही है। उसकी मनमानी हद से ज्यादा बढ़ रही है। हमें कुछ न कुछ करना होगा सर। अच्छा सुनो, तुम्हारे कैरेक्टर को जानने के लिए एक छोटा सा टेस्ट लेना होगा। कैसा टेस्ट? जो सवाल मैं पूछूं उसका सही जवाब देना। रात को 11 बजे एक बस स्टॉप पर 2 लोग मदद के लिए खड़े हैं। एक खूबसूरत लड़की अपनी जान की हिफाजत के लिए खड़ी है और एक सीरियस बुजुर्ग आदमी भी वहाँ पर मौजूद है। और तुम गाड़ी से वहाँ पहुँचते हो, उनकी मदद कैसे करोगे? एक खूबसूरत लड़की की जान बचानी है और एक सीरियस बुजुर्ग को भी। हाँ, इसमें क्या है, दोस्त के साथ गाड़ी में उस बुजुर्ग को अस्पताल भिजवा दूंगा और लड़की के लिए रात भर बस स्टॉप पर खड़ा रहूंगा, फिर उसे लाइफ पार्टनर बना लूंगा। पर कैसे? ये तो मेरे लिए बाया हाथ का खेल है। तुम खुद को बहुत होशियार समझते हो। ये तो वो शैलू है ना? तो समझ में नहीं आ रहा। वो लड़की कौन है? तू रो मत, मैंने कहा ना रो मत। ये क्या है? ये उससे प्यार करता है और लड़की के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है। सुनो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करो। डरो मत, घर जाओ। आशा जी, बेटर बिल लाओ। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ शिव। ठीक है, मैं चलती हूँ। बात क्या है यार? वर्णी मेरे पड़ोस में ही रहता है। उसकी माँ बहुत बीमार है। उसकी माँ को इंजेक्शन देने बार बार उसके घर जाना पड़ता है। घबराइए मत माँ जी, ठीक हो जाए। अंदर ही अंदर हमारे घर वाले और उसके घर वालों के बीच क्या बात हुई मुझे नहीं पता। मुझसे बिना पूछे ही मेरी शादी तय कर दी उससे। उसी दौरान उसकी माँ की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और वो चल बसी। और माँ के गुजरने के बाद वो एक दिन मुझे ढूंढते हुए अस्पताल पहुँच गया। ये बात मैं माँ के मरने से पहले ही तुम्हें बताना चाहता था। देखो, बात दरअसल ये है कि उनके मरने से हमारी शादी रुक गई। अब तो शादी कर दो। वो शादी के लिए मुझे जबरदस्ती करने लगा और मेरी बात न सुनकर चिढ़कर चला गया। उसके बाद मुझसे वो रूडली बातें करने लगा और अक्सर रात में पी के आके गंदी गंदी गालियाँ देने लगा। इसलिए मैंने वो मोहल्ला छोड़ दिया और दूसरे मोहल्ले में रहने चली गई। पर वो वहाँ पर भी आ गया। बोल देता हूँ मैं तुझे। अरे तुम बीच में मत पड़ो। भैया को मत मारो। तुमसे बोला ना, तुम बीच में मत आओ। मैं सब संभाल लूंगा। देख, तो चुपचाप मेरे घर पे आ जा, नहीं तो मैं फिर से तेरे घर पे आ जाऊंगा। मैं तुझे 3 दिन का समय देता हूँ, उसके अंदर फैसला कर ले। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
साथ जोर जबरदस्ती की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। उसके हाथ पर काट कर खटिया में डाल देते तभी उसे दर्द का एहसास होगा। पागलों जैसी बात मत कर, वो हमारी हवा निकाल देगा। देख, वो मरने मारने से नहीं डरता, इसलिए हमें लफड़ा नहीं करना चाहिए। पागल जैसी बातें मत कर। मेरा प्यार मुझसे छीन कर कोई ले जाएगा और मैं देखता रहूंगा। बेवकूफ, पागलों जैसी बातें करता है। 7 साल से प्यार करता हूँ, ऐसे ही छोड़ दूंगा क्या उसे? तू उसके बारे में जानता है ना? ये मैटर इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। ये बात शेर सिंह तक जरूर पहुंचेगी, समझा कर यार। किसने मारा ये पता चलेगा तब ना। देख छोटे, लेन देन की बात होती तो कुछ करके पटा लेता, लेकिन इसमें तू टांग मत अड़ा। तू जा। नंदू। जी भाई। 1 मिनट, आज से पहले मैंने आपकी कोई बात काटी है क्या भाई? आप दोनों के झगड़े में मैंने हमेशा आपका ही साथ दिया है, लेकिन इस समय 4 मजदूरों की जान जा चुकी है भाई। भगवान के लिए आप आगे की खुदाई का काम रोक दीजिए। छोटे, पूरे स्टेट में मेरी 180 बसें चलती हैं, उनमें से 8-10 आदमी एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं। क्या करें? उसके लिए बसें चलाना तो बंद नहीं कर सकते ना, काम तो चलते रहना चाहिए। लेकिन ये बात उससे अलग है। कैसे समझाऊं? हाँ भाई। सुनो, मरने वालों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए बढ़ा कर दे देना। ठीक है भाई। ये क्या बात हुई? मैं उनकी जिंदगी के बारे में बात कर रहा हूँ और आप पैसे के बारे में बात कर रहे हैं। मरने वालों के परिवार के बारे में भी सोचिए। हर घर में बच्चियां हैं और मेरा भी एक परिवार है। उनकी मौत का आप मुझे अपने साथ जिम्मेदार बना रहे हो। देखिए भाई, ऊपर तक कंप्लेंट करने के लिए मजबूर मत कीजिए। अच्छा यही होगा कि आप खदान का काम रोक दीजिए। नहीं भाई, नहीं भाई, क्या बढ़ जाएगा भाई? छोड़ दीजिए। बाद में बात करना। चलो अभी बात मत करो, चलो। भाई गुस्सा है, मेरी बात मानो। अभी जाओ, तुम जाओ जाओ, बाद में आना। हाँ बोलो माँ। बहू माँ बनने वाली है, ये कंफर्म हो गया। बच्चों के अच्छे कर्म पर माँ बाप खुश होते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। आज तो फिर से बाप बनने वाला है। ये बात सुनने के बाद भी तो कितना उदास है, क्योंकि तो मार खा गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन याद रखो, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। तुम एक बच्चे नहीं रहे, अब समझदार इंसान हो। जरा गौर से सोचो और इसके बाद जो तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। मदुराई इलाके में खदान की देखरेख करने वाले सरकारी अधिकारी एन.के. ज्ञानेश्वर जी ने ग्रेनाइट माफिया के खिलाफ बहुत सख्त कदम उठाए हैं। उस गांव के ग्रेनाइट माफिया सरगना रवि शेर सिंह राजा के खिलाफ काम रोकने के लिए अदालत में सख्त पिटीशन दायर किए हैं। उसी की बदौलत कोर्ट के आदेश पर सारा काम रोक दिया गया है और ये भी उस पिटीशन में दायर किया गया है कि जितनी खुदाई करने के आदेश दिए गए थे, उससे खुदाई करने की वजह से कई मजदूरों की जानें भी जा चुकी हैं। कल ही मर जाना चाहिए। भाई ये बात तो न्यूज़ में भी आ गई, हम इतनी जल्दी कुछ करें तो मरेगा। आ गया यार।
जल्दी भाग यार। नहीं छोड़ेंगे। चल इस तरफ से। रोक! पकड़ साले को। जाता है। किधर गया? बात पर रखिए। चलो चलो चलो। तो ये है भाई मार इसे। आजा जल्दी, आना जल्दी। चल चल चल, बैठ बैठ। भाई लेटे रहो, लेटे रहो। सुन, आशा की पूरी फैमिली यहाँ शिफ्ट हो गई है। तू भी कुछ दिन के लिए अपने गांव चला जा। हाँ, मैं तुझे फोन करता रहूंगा। संभाल के जाना। हाँ दोस्त, होशियार रहना। ठीक है, संभाल के। नंदू। हाँ भाई। ये किसने किया, जरा पता लगाओ। ठीक है भाई, लगाता हूँ। हेलो भाई, मैं दत्ता रोड क्रॉस कर चुका हूँ। अब क्या करना है भाई? दत्ता रोड क्रॉस कर चुका है वो। ऑफिसर को फोन लगाओ। हेलो सर। हेलो ऑफिसर। हाँ बोलिए सर। मैंने तुझे क्यों फोन किया पता है? क्योंकि तू मरने वाला है। बहुत करीब है। मौत इतनी भयानक आवाज के साथ आती है, हैं? वो जिंदा है या मर गया, पता लगाओ।